सो हेलो वेलकम गाइस, मेरा संगानी आपका हमारे चैनल से पनिशमेंट्स पैरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि ये जो बॉन्ड म्यूचुअल फंड है उसको कैसे खरीदा जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बॉन्ड म्यूचुअल फंड होते हैं वो कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना है या फिर कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदना है। सो बेसिकली आपको हमारे हिसाब से आपको एक बॉन्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे पहले भी बताया है कि वहाँ पे वो एक्सपर्ट रहते हैं और बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, पैसा मैनेज करना अच्छे से आता है हमसे, और आपसे अच्छे तरीके से वो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हम आपको 2 ऐप्स के ज़रिए ये बताने वाले हैं कि आप बॉन्ड म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऐप होने वाला है अपस्टॉक्स ऐप, एंड देन उसके बाद हम आपको ज़ीरोधा का इस्तेमाल करके बताएंगे कि आप कैसे खरीदते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने अपस्टॉक्स के ऐप में लॉगिन कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो इन्वेस्ट बटन है उस इन्वेस्ट बटन को दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है, सो मैं यहाँ पे व्यू ऑल फंड पे क्लिक करूँगा बेसिकली। सो उसके बाद यहाँ पे जितने भी फंड है, जितने म्यूचुअल फंड यहाँ पे अवेलेबल है वो सब यहाँ पे लोड हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ऊपर जो सर्च बार है आपको ये सर्च वाला ऑप्शन दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी बॉन्ड यानी बॉन्ड का म्यूचुअल फंड खरीदना है उसका नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, सो अभी पता कैसे किया जाए कि हमें कौन से बॉन्ड का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं अलग अलग उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस की रिसर्च की है और मेरे हिसाब से ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ का जो म्यूचुअल फंड आते हैं उनके जो क्या बोलते हैं, उनका जो चार्जेस होते हैं चार्जेस भी कम होते हैं, और साथ ही साथ उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तकरीबन 100 से 500 रुपीज़ के आजू बाजू रहता है, और साथ ही साथ उनके जो रिटर्न्स भी ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो भी फंड हाउस का बॉन्ड चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा चाहो तो आप यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैक दबा दूंगा और यहाँ पे नीचे फिल्टर का ऑप्शन है। अभी मैं फिल्टर में यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक करूँगा। डेप्थ क्या होता है? डेप्थ यानी बेसिकली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सभी बॉन्ड बहुत सारे अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, आपको चाहिए तो ये सब जो बाकी सब ऑप्शन है उसमें से आप कोई पर्टिकुलर टाइप के जो बॉन्ड है या फिर पर्टिकुलर टाइप का डेप्थ के बॉन्ड आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मेनली हम जो है हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड को चूज़ करेंगे, और साथ ही साथ जो गिल्ट है और गिल्ट 10 ईयर्स है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ट क्या होता है? गिल्ट यानी जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब जो बॉन्ड है वो गिल्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सब गिल्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर बहुत भी सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, मनी मार्केट, ओवरनाइट, ये सब, लेकिन हम मेनली यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो मैं भी यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, सो अभी मेरे ऑप्शंस के हिसाब से, मेरे फिल्टर के हिसाब से जितने भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी मैं चाहूँगा इसको थोड़ा और फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी फिल्टर पे आऊँगा मैं, और अभी मैं यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसको भी कम रख दूँगा, अप टू 500 करूँगा मैं। ठीक है, यानी 500 या फिर 500 से थोड़ा बहुत कम रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पोर्टफोलियो वो छोटा है, तो मैं कम अमाउंट से इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लॉक इन पीरियड। सो लॉक इन पीरियड में नो लॉक इन पीरियड पे ही चूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर आप कहीं पे समझ जाए कि कोई बॉन्ड का म्यूचुअल फंड है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और बेसिकली आप 3 या 4 साल अपना पैसा निकाल नहीं पाते हैं। सो बेसिकली जो बॉन्ड म्यूचुअल फंड है उसके लिक्विडिटी का मतलब ही क्या रहता है? हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं, बॉन्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। ठीक है, सो कुल मिला के मैं यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड ही चूज़ करना पसंद करता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, सो अभी अप्लाई में यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, सो आप कोई भी इसमें चूज़ कर सकते हो। समझ जाए कि मेरे को ये आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड पसंद आ गया। फिर उसके बाद समझ जाए कि मैं नीचे जाऊँगा और कुछ ऑप्शन देखूँगा इसके बारे में, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहेगी, वो सब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई 1 ईयर का इसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 5.4% के है, 3 ईयर्स के 8.38% के है, और 5 ईयर्स के तकरीबन 7.86% के आजू बाजू के है। ठीक है, देन यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है, देन लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स का है, और एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है, जो कि बहुत कम होता है। देन आप यहाँ पे बॉन्ड के पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे हम कोई और चेक कर सकते हैं। समझ है कि ये जो यूटीआई गिल्ट फंड है, यानी ये बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। देन उसकी अगर हम इन्फॉर्मेशन देखने जाएंगे तो यहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि जो इसके पहले वाला जो आदित्य बिरला फंड था उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत इससे कम था, इससे ऑलमोस्ट तकरीबन 2 गुना कम था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसके रिटर्न्स तकरीबन 1 साल के 3% रहे हैं, 3 साल के 8% और 5 साल के तकरीबन 7% के आजू बाजू। सो बेसिकली आप मीन्स ये सब चीज़ों के हिसाब से कोई एक अच्छा बॉन्ड फंड चूज़ कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे
एक ही बॉन्ड फंड के अलग अलग आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ऊपर चूज़ करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान है और यहाँ पे नीचे ग्रोथ लिखा हुआ है, यानी आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, देन उसके बाद वो जो आपका पैसा है वो ग्रो होते रहेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वही बॉन्ड फंड का, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मंथली IDCW पे आउट डायरेक्ट प्लान। उसके नीचे लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट, यानी कुल मिला के ये जो बॉन्ड है, यानी आपने बॉन्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, सो बॉन्ड से जितना भी पैसा आएगा, जितने भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको, वो डायरेक्टली आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा। यानी आपका जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसके जो रिटर्न्स थोड़े बहुत कम रहते हैं, लेकिन आपको डिविडेंड भी मिलता है मंथली। सो अगर आपको डिविडेंड चाहिए सो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहिए, आपको ग्रोथ प्लान ही चूज़ करना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप ग्रोथ प्लान चूज़ करते हो तो आपके पैसे को कंपाउंड होने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी समझ जाए कि हमने यहाँ पे ये आदित्य बिरला का सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड यहाँ पे चूज़ कर दिया। अभी हमें इसको बाय करना है, यानी हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। सो हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, एक है स्टार्ट SIP और एक है वन टाइम, ठीक है। सो ये स्टार्ट SIP क्या होता है? स्टार्ट SIP यानी हर महीने आपका जो डीमैट अकाउंट है या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका समझ जाए कि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप स्टार्ट SIP कर सकते हो, ठीक है। सो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे SIP की ड्यूरेशन भी चूज़ कर सकते हो, और मेनली ये बेसिकली मंथली का ही ऑप्शन रहता है। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट डेट करनी है, यानी कौन से डेट से आपका जो पैसा है वो वापस इन्वेस्ट होना चालू होगा, यानी कुल मिला के हर महीने की कौन सी तारीख को आपके अकाउंट में से पैसा कट के वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आप ये चूज़ जो है डेट है वो सिर्फ अगले महीने से ही कर सकते हैं, यानी भी फरवरी का महीना चल रहा है, सो मैं मार्च के महीने से ही डेट चूज़ कर सकता हूँ। यानी मैं बेसिकली फरवरी में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो अगले महीने ही अभी अगला इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यानी मैं मार्च के किस तारीख को, यानी अगले महीने की किस तारीख को करना चाहूँगा। समझ जाए कि मैं यहाँ पे 28 तारीख को करना चाहता हूँ, यानी हर महीने की 28 तारीख को ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करना है। तो अभी अमाउंट कितना होना चाहिए? समझ जाए कि अमाउंट होना चाहिए 500 रुपये, जितना भी आपका मन करता है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मीन्स आप जैसे जैसे यहाँ पे ऐड फंड ये सब चीज़ों पे क्लिक करते जाएंगे वो चीज़ें अपने आप होती जाएगी, ठीक है। सो ऐसा करके आप किसी भी बॉन्ड के म्यूचुअल फंड में SIP चालू कर सकते हो। लेकिन अगर समझ जाए कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे वन टाइम पे क्लिक करोगे, देन वन टाइम पे क्लिक करने के बाद आपको कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, समझिए मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे 500 डालोगे। देन उसके बाद ऐड फंड का भी मुझे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे फिलहाल के डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा फिलहाल का पैसा माइनस में चल रहा है, -58, क्योंकि बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा है, और जो AMC के चार्जेस होते हैं उसके वजह से जो मेरा फंड है वो माइनस में जा चुका है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे सीधा इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप उसको इन्वेस्ट करोगे वैसे ही बेसिकली अगले दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर वो जो बॉन्ड के जो यूनिट्स है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आएंगे ज़ीरोधा की तरफ। सो ज़ीरोधा का एक ऐप है जिसको बोलते हैं कॉइन ऐप, ठीक है। सो अगर आपको एक कॉइन ऐप डाउनलोड करना है, सो बेसिकली हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कॉइन ऐप में लॉगिन कर लिया है, ठीक है। सो अगर आपका कोई भी समझ जाए कि डीमैट अकाउंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि भाई ये कैसे खुलवाते हैं, सो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लिंक से ये अकाउंट खुलवाते हो अपस्टॉक्स का, सो बेसिकली हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, हमारे चैनल को थोड़ी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। सो आप चाहो तो उसे खुलवा सकते हो। सो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि बॉन्ड कैसे बाय किया जाए। सो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे डिस्कवर लिखा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है डेप्ट का। सो डेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो हमें बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आ चुके हैं। अभी इस पर भी फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो इसको, ठीक है। समझ जाए कि मुझे मिनिमम परचेस प्राइस 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के आजू बाजू रहना चाहिए, और एक्सपेंस रेशियो कम से कम रहना चाहिए, यानी तकरीबन 0.5% के आजू बाजू, ठीक है। फिर अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आदित्य बिरला के कुछ फंड आ चुके हैं, देन ICICI प्रूडेंशियल के कुछ बॉन्ड फंड आ चुके हैं, ठीक है। सो आप इसमें से चूज़ करके अपने लिए जो भी सूटेबल रहेगा आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो हम यहाँ पे फिल्टर में जाके कॉर्पोरेट बॉन्ड के बदले कोई और बॉन्ड फंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बैंकिंग, PSU, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। देन यहाँ पे गिरिट आता है, सो आप चाहो तो गिरिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देन गिरिट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आता है, यानी गवर्नमेंट के लंबे समय के बॉन्ड या फिर मीडियम समय के बॉन्ड। देन गिरिट विथ
10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन आता है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के 10 साल के बॉन्ड और ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया बॉन्ड फंड चूज़ करने के बाद। अभी समझ जाए कि आपको यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फंड खरीदना है, समझ जाए मुझे वही वाला आदित्य सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड यहाँ पे खरीदना है। सो मैं ग्रोथ ऑप्शन पे चूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं वापस से, एक है SIP, एक है बाय, ठीक है। सो अगर समझ जाए मुझे SIP करनी है, सो SIP में चूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। समझ जाए कि मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, समझ जाए कि मैं 100 रुपये करना चाहता हूँ। देन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी हर महीने मेरे अकाउंट में से कितने पैसे कटेंगे, 100 रुपये हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी यानी आप कितने टाइम में ये SIP करना चाहते हो, वीकली हो सकते हैं यानी हर हफ्ते इतने पैसे हो सकते हैं, या फिर 15 दिन में, या फिर 1 महीने में, या फिर क्वार्टरली हो सकते हैं, यानी कुल मिला के हर 3 महीने आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट आती है, ये डेट से करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट SIP बटन पे अगर आप क्लिक करोगे, सो अपने आप ही ये जो SIP है वो क्रिएट हो जाएगी और आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, और हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हर हफ्ते में आपका जो पैसा है वो कटते रहेगा आपके हिसाब से, ठीक है। सो आप अगर SIP करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। एंड देन बाई करने के बाद आप यहाँ पे समझ जाए मुझे 100 रुपये का नहीं खरीदना है, मुझे समझ जाए यहाँ पे 1000 रुपये का खरीदना है। सो मैं 1000 डालता है कंडीशनल ऑर्डर का। सो ये कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है, कंडीशनल ऑर्डर यानी यहाँ पे आप लिमिट रख सकते हो, यानी फिलहाल ये जो बॉन्ड फंड है उसकी प्राइस कितनी चल रही है, इसका करंट प्राइस यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ है 90.6422, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो बॉन्ड का जो म्यूचुअल फंड है इसकी प्राइस समझ जाए कि 90 के आजू बाजू आ जाए, सो मैं खरीदना चाहता हूँ, सो यहाँ पे आप 90 डालोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप बाई पे क्लिक कर लेना, ठीक है। सो इससे होगा क्या, जैसे ये बॉन्ड फंड की प्राइस गिर के इस प्राइस पे आ जाएगी, सो अपने आप ये जो ऐप है वो आपका ऑर्डर वहाँ पे लगा देगा और ये जो बॉन्ड फंड के यूनिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ही सिंपल है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और बेसिकली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।